क्या राजनीति में भी कोई साफ सुथरा, कोई गलत, कोई ठीक किया हुआ, कोई रिफाइंड, कोई सोफिस्टिकेटेड होता है? और होता है तो वो किस तरह का होता है? क्या वो कुछ अलग दिखने वाला नेता होता है या सब कुछ एक सा ही होता है? कुछ इस तरह की बातें आपको अजीब सी तो लगती होगी, लेकिन भाजपा में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि एक तरफ तो सब कुछ ठीक दिखाया जाता है और उसके बाद में साफ सुथरा दिखाया जाता है, और उस साफ सुथरे और ठीक दिखाए हुए के बीच में जो अंतर है, उस अंतर के बीच में कहीं ना कहीं भाजपा की आंतरिक राजनीति का जो बवाल है वह दिखता है, बहुत स्पष्ट दिखता है। हालांकि उसे छुपाने का प्रयास जरूर किया जाता है। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश के शर्मा बताता हूं आपको कि अगर आखिरकार राजस्थान की भाजपा में इन दिनों चल क्या रहा है, सरकार और संगठन दोनों की स्थितियां क्या है, और उस स्थितियों के अंदर जो अंदर ही अंदर पकड़ा है नेताओं के बीच में, वो बहुत सारी बातें कुछ कागजों के जरिए निकलकर बाहर आ जाती है। और ऐसी ही बातें निकलकर आई है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में। जी हां, 2 दिन में 2 अलग अलग सूचियां निकलना इस बात का द्योतक है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको सरकार की स्थिति मैंने पहले ही बताई थी कि चलता सदन है, बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र, और महत्वपूर्ण इस सत्र के बीच में सरकार के पास सरकार का बचाव करने के लिए क्या क्या है, वे हथियार मैंने आपको बताए थे कि वे सरकार के अंदर नहीं होकर बाहर हैं, जिन हथियारों से सरकार खुद का बचाव ढूंढती है। लेकिन संगठन के अंदर भी वही स्थिति चल रही है। यह निकल कर आया है 2 दिन में जारी हुई 2 सूचियों के अंदर। जी हां, 2 सूची जारी, मतलब सूची एक ही है, लेकिन उसमें जो बदलाव हुआ है, जो शब्द काम लिए गए हैं, वह शब्द भी बड़े रोचक हैं। दरअसल 1 मार्च को भाजपा में प्रदेश कार्य समिति स्थायी आमंत्रित सदस्यों की एक सूची निकलती है। सूची में सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम होता है। दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम होता है। तीसरे नंबर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का नाम होता है। फिर अरुण चतुर्वेदी का नाम होता है। फिर सतीश पूनिया का नाम होता है। उसके बाद में सीपी जोशी का नाम होता है, क्योंकि ये तमाम प्रदेशाध्यक्ष रहे हुए हैं। उसके बाद में केंद्रीय मंत्रियों का नाम होता है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम होता है, रवनीत सिंह बिट्टू का नाम होता है, भागीरथ चौधरी का नाम होता है, और अंत ही अंत में उसमें नाम होता है नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ का। ये 12 सदस्यों की सूची 1 मार्च को भाजपा जारी करती है, और यह सूची पढ़कर लोग बधाइयां देने की बात कर रहे हों या इस सूची को भी पढ़ ही रहे हों कि अचानक 2 मार्च को एक सूची और आती है। वह सूची भी स्थायी आमंत्रित सदस्यों की है, प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की है, लेकिन उस सूची में नाम बदलते हैं, नाम बढ़ते हैं 2, और वह सूची 12 से होकर 14 नामों की हो जाती है। अब आप कहेंगे इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग 2 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश भाजपा में हो क्या रहा है, आंतरिक खाने किस तरह से बवाल होता है, यह इस सूची से समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 नाम जुड़ने से यह समझ नहीं आता। ऊपर जो लिखा गया है वह लिखा गया है उस सूची से पहले परिष्कृत स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची। अब आप कहेंगे परिष्कृत क्या है? तो परिष्कृत का अंग्रेजी में होता है जो शब्द रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, यानी रिफाइंड की हुई सूची, यानी कि परिष्कृत की हुई सूची, या हिंदी में उसे पर्यायवाची की बात करेंगे तो साफ सुथरा, सुधरी हुई, यानी कि सुधारी हुई सूची। यानी कि 1 मार्च को जो सूची आई वह बिगड़ी हुई थी, और 2 मार्च को जो सूची आई वह सुधरी हुई, परिष्कृत, साफ सुथरी, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड सूची थी। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या था? तो इसमें नया यह था कि जो 14 नाम जुड़े वे 13 और 14 नंबर पर नहीं जुड़े, वे नाम जुड़े 1 और 2 नंबर पर, और 2 और 3 नंबर वाले नीचे चले गए। यानी कि तमाम जो सदस्य पहले से जो शामिल किए गए थे उनका नंबर क्रमशः एक एक नीचा होता चला गया। अब वह कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह देखिए कि जो पहले सूची थी उसमें जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे थी, तीसरे नंबर पर अशोक परनामी थे, फिर अरुण चतुर्वेदी, फिर सतीश पूनिया, फिर सीपी जोशी, फिर केंद्रीय मंत्रियों के नाम, और अंत में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ का नाम था। लेकिन जैसे ही ये रिफाइंड सूची सामने आई जिसमें लिखा हुआ साफ सुथरा परिष्कृत सूची, उस सूची के अंदर पहले नंबर पर नाम तो
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ही रहा। लेकिन दूसरे नंबर पर नाम आया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। तीसरे नंबर पर भी नाम आया उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का, उसके बाद वसुंधरा राजे, उसके बाद में वही नंबर अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पुनियार। ये सूची बढ़कर 14 सदस्यीय सूची हो गई। अब आप कहेंगे इसमें अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है, अलग सिर्फ यह है कि आखिरकार पहले जो 12 सदस्यीय सूची बनाई गई उसमें क्यों कर दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं आया? क्या पहले जब यह सूची बनाई गई तो सोचा नहीं गया भाजपा प्रदेश नेतृत्व की ओर से, या प्रदेश प्रभारियों से चर्चा नहीं की गई और सीधे सूची बनाकर जारी कर दी गई? और अगर जारी भी कर दी गई तो अगले दिन ही उसमें जो सुधार हुआ उसमें नाम ऊपर नीचे करने से क्या नेताओं की वरिष्ठता बदल जाती है? या जो नेता पहले दूसरे नंबर पे थे उन्हें चौथे नंबर पर ले जाकर क्या यह दिखाया जा रहा है कि नहीं, आप से सीनियर ये नेता है, इनका नंबर पहले आता है? उप मुख्यमंत्री लिखे जाने से क्या वसुंधरा राजे से बड़े दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हो सकते हैं, या दिखाने का प्रयास हुआ है दूसरी सूची में? और क्या यह बात नहीं बताती कि प्रदेश भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो अंदर खाने ये गड़बड़ हुई कहां से, और हुई तो किसने की, और किसने की, या जानबूझकर की या गलती से की गई, या अपने आप हो गई? ये तमाम बातें दो सूची में आई और ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया कि आखिरकार 2 दिन में भाजपा को अपने संगठन के स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और बदलने की जरूरत भी पड़ी तो उसमें क्रम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आज कोई चाहे नहीं चाहे, कोई सोचे नहीं सोचे, चर्चा करे ना करे, लेकिन यह बात 100% सच है कि प्रदेश भाजपा में अगर लोकप्रिय नेताओं की सूची तैयार की जाए तो उसमें पहले नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही नाम लिखा जाएगा। और इसलिए लिखा जाएगा कि वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी लोकप्रिय रही हैं कि आज भी कहीं खड़ी होती हैं तो 2-5 हजार 10,000 लोगों की भीड़ करने की क्षमता अगर राजस्थान भाजपा में किसी एकमात्र नेता की है तो वह वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे का नाम 2 नंबर से 4 नंबर पर लिख दिया जाए, उन्हें भाजपा में साइडलाइन कर दिया जाए, उन्हें भाजपा में कुछ नहीं दिया जाए, यह बातें भाजपा नेतृत्व कर सकता है, लेकिन जनता के बीच उनका असर कैसे कम कर सकता है? यह असर आपने देखा होगा जब 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आए थे, वहां एक रैली थी, रैली में जब तमाम नेताओं के नाम ले रहे थे तो जनता चुपचाप बैठी थी, लेकिन जैसे ही स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे का नाम लिया, जनता के बीच में जो कौतूहल बना, जो उत्साह बना, जो तालियां, जो हूटिंग आई, वह बताती थी इतने हजारों की भीड़ के अंदर भी आज भी वसुंधरा राजे भाजपा में साइडलाइन किए जाने के बावजूद सबसे लोकप्रिय नेता बनी हुई है। यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, भाजपा के नेतृत्व ने देखा, भीड़ ने यह दिखाया। और अब इतनी सब कुछ समझ होने के बावजूद लेकिन एक सूची बदलने में कितना असर और जनता के बीच में कितना मैसेज चला जाता है, यह बात आपको समझ में आएगी जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि आखिरकार किस तरह से सूची एक दिन में दूसरी आती है, दूसरे दिन में दूसरी आती है, और एक चर्चा को जन्म दे देती है कि प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदर खाने एक बवाल है। और न सिर्फ संगठन की स्थिति, जैसा मैंने कहा, सरकार की स्थिति भी यही है कि सरकार के पास विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार के अंदर कुछ भी नहीं है। सरकार के अंदर सब कुछ ठीक कितना भी बताने की कोशिश की जाए, लेकिन क्या वास्तव में सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है? तो बिल्कुल नहीं है। आपने पूरे बजट सत्र के दौरान देखा होगा कि किस तरह से जब मंत्री फंसते हैं, किस तरह से विपक्ष के करारे हमले होते हैं, किस तरह से विपक्ष सरकार पर टूट पड़ता है, तब सरकार के पास खुद के बचाव करने के लिए कौन है, कौन से हथियार है? सत्ता के अंदर कोई मंत्री नहीं है। कुछ मंत्री जो खुद को वरिष्ठ जरूर समझते हैं या वरिष्ठ कहे जा सकते हैं, वे सिर्फ कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग के लिए रखे गए हैं, जिनमें आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम ले सकते हैं, जोगाराम पटेल का नाम ले सकते हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का नाम ले सकते हैं। इन तमाम नेताओं की स्थिति वह है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है वे आते हैं और कैबिनेट में जो ब्रीफिंग किया, जो भी चर्चा होती है उसको ब्रीफ करके चले जाते हैं। सरकार के बचाव के लिए इन तमाम नेताओं को याद नहीं किया जाता। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब हमलावर रुख अपनाया था, सरकार पर ताबड़तोड़ सवालों की बौछार कर दी थी और लगातार सरकार को घेर रहे थे, उस दौरान सरकार देख रही थी कि बचाव आखिरकार करेगा तो क्यों, कौन करेगा। और इन हमलों में सदन के अंदर सरकार की स्थिति बड़ी विचित्र सी नजर आई कि इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद, बहुमत होने के बावजूद, कई वरिष्ठ नेताओं की, कई वरिष्ठ विधायकों की सदन में मौजूदगी के बावजूद सरकार को बचाने वाला कोई भी वरिष्ठ सदस्य नहीं था। ऐसे में सरकार को अपने बचाव के लिए किन लोगों को लाना पड़ता है? संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए अरुण चतुर्वेदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ती है। ये पहली बार हो रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति, एक नेता को, जिसे पार्टी ने एक विधानसभा टिकट के लायक नहीं समझा था, लेकिन बाद में उन्हें संवैधानिक पद यानी कि वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत किया गया। परिष्कृत नहीं, पुरस्कृत किया गया, यहां शब्द बदल जाता है, पुरस्कृत किया गया। अब उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए अरुण चतुर्वेदी सरकार के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, मीडिया से बात करने आते हैं, या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुनाव हार चुके तारानगर से राजेंद्र राठौड़ जो इस इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें भी पुरस्कार स्वरूप पार्टी कुछ दे, उन्हें राज्यसभा में भेजे, उन्हें कोई चेयरमैन बनाए या उन्हें संगठन में बड़ा पद दे, वे इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी सरकार के बचाव में बार बार सामने लाना पड़ता है और वे उन सवालों के जवाब देते हैं जो सदन में सरकार की ओर से दिए जाने चाहिए। उन्हें बाहर आकर राजेंद्र राठौड़ से कहलवाया जाता है, यानी कि सरकार के अंदर सरकार को बचाने के वे चेहरे नहीं है, जबकि कई वरिष्ठ विधायकों की मौजूदगी सरकार के अंदर है, यानी कि सदन में है। लेकिन चूंकि आपको याद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं और पहली बार के विधायक होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि सीनियर टीम में बहुत सारे विधायक थी, लेकिन जब मंत्री बनने का नंबर आया तो मात्र डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह खींवसर का नंबर आया। इसके अलावा जो भी 3, 4 या 5 बार के विधायक हैं या 2 बार से ज्यादा के विधायक हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में मंत्री विपक्ष के सवालों के तीखे हमलों के जवाब नहीं दे पाते। कई बार सदन में सरकार की अटपटी स्थितियां बनती रही हैं, लेकिन वे वरिष्ठ विधायक जो मंत्री होने चाहिए थे वे नहीं है, तो वे सरकार के बचाव में खड़े नहीं होते। यानी कि ये दोनों स्थितियां बताती है कि सत्ता और संगठन जो भाजपा का है, उन दोनों में स्थितियां दिखाने के लिए बहुत शांत दिखाई जा रही हो, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है। और बार बार, क्योंकि यह सूची, मैंने कहा कि सूची में 12 की जगह 14 नहीं 15, 20 नाम भी हो सकते थे, नए नाम भी जुड़ सकते थे, लेकिन वे नाम अगर 13 और 14 नंबर पर जुड़ जाते तो क्या बिगड़ जाता? क्या 2 या 3 नंबर पर दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा के आने से क्या वे बाकी नेताओं से सीनियर नजर आएंगे? वे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, समझ में आता है, लेकिन जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं या पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद रहे हुए नेता हैं या पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रही हुई वसुंधरा राजे हैं, उनके ऊपर 2 नाम शामिल करना और सूची को 12 से 14 क्रम संख्या तक ले जाना, क्या भाजपा में यह नहीं दिखाता कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बार बार साइडलाइन किए जाने के बाद इस सूची के जरिए यह दिखाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे की जगह भाजपा में अब वह नहीं बची है जिसे उनके समर्थक समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो वे समझते रहे, लेकिन भाजपा का नेतृत्व वसुंधरा राजे को अभी भी साइडलाइन ही रखना चाहता है। वे एक मजबूरी है कि उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में रखना पड़ा, हो सकता है उन्हें नहीं भी रखते, लेकिन 2 दिन में प्रदेश भाजपा की स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी होना, पहले स्थायी आमंत्रित, आप ध्यान दीजिए, दोनों सूचियों के ऊपर पढ़ लीजिए एक लाइन, पहली सूची स्थायी आमंत्रित, कार्य समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की थी। उस शब्द के पहले दूसरे दिन 2 मार्च को जो सूची निकलती है उसमें परिष्कृत लिखा जाता है, यानी कि रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, या हिंदी में कहें तो साफ सुथरा सुधरा हुआ रूप। यानी कि पहली सूची बिगड़ी हुई सूची थी, दूसरी सूची को सुधार कर और नेताओं की वरिष्ठता क्रम को ऊपर नीचे करके जारी की गई। और यह सूची बहुत स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि जिस तरह से सत्ता के अंदर अंदर खाने बहुत कुछ पच रहा है, जो कभी ना कहीं यह पका हुआ
रूप बाहर आ सकता है, वैसी स्थिति प्रदेश भाजपा संगठन की भी है, जो इस सूची से निकलकर बाहर आ गई है कि अंदर खाने बवाल मचा हुआ है और कहीं कोई शांति नहीं है। और यह शांति जो दिखाने की कोशिश हो रही है, किसी दिन क्या अशांति के रूप में बाहर निकलकर आ सकती है, और आएगी तो उस दिन भाजपा के सत्तार संगठन में क्या आंतरिक जो लड़ाई है, आंतरिक जो बवाल है, वह लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।